नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर 2018 में जब 1.5 गुने के बाद जब 1 गुने की कट ऑफ आई तो 20, 25, 35, 45 मार्क्स तक बढ़ोतरी देखने को मिली थी। क्या आपकी बार भी ऐसा होगा? तो दोस्तों पूरी डिटेल के साथ आज हम बातचीत करेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो अवश्य देखिए। यदि पूरा वीडियो देख लिया तो आपकी कट ऑफ से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। दोस्तों 2018 में कितने अंकों की बढ़ोतरी हो हुई थी और 2022 में कितने अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है, इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। 2018 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना स्टूडेंटों को पास किया जाता था, जबकि 2020 के बाद लगभग 2 गुने स्टूडेंटों को राजस्थान की कोई सी भी वैकेंसी में लगभग 1.5 गुने की जगह 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया जा रहा है। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। 2018 की जो पीटीआई एग्जाम था उसमें यह बाध्यता नहीं थी कि न्यूनतम प्रतिशत अंक लाना जरूरी नहीं था। दोस्तों अब की बार जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के अंदर 40% और एससी/एसटी के अंदर 35% मिनिमम पासिंग मार्क्स जरूरी है, जबकि पिछले एग्जाम के अंदर न्यूनतम प्रतिशत अंक की कोई बाध्यता नहीं थी। यदि एक स्टूडेंट एक पेपर के अंदर अच्छा स्कोर कर रहा है और दूसरे पेपर के अंदर यदि उनके कम मार्क्स आ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। कुल कट ऑफ आपकी दोनों पेपरों के मार्क्स जो आ रहे थे उनको जोड़कर निकाली गई थी। दोस्तों 1.5 गुना स्टूडेंट हर कैटेगरी में उपलब्ध हुए। एक हर कैटेगरी के अंदर 1.5 गुना स्टूडेंट मिल गए थे, जबकि ऐसा आपकी बार नहीं है। कई कैटेगरी के अंदर सीटें भी रिक्त है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। तो दोस्तों 2018 की जो 1.5 गुने की कट ऑफ आई तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मैक्सिमम ये 212 गई थी। दोस्तों ये जब आपकी अभी जो 2 गुने की कट ऑफ आई है जिसमें 1.1 गुना स्टूडेंट मिले हैं, तो जो आपकी 184.5 कट ऑफ गई है दोस्तों, ये 2018 के अंदर 1.5 गुने की कट ऑफ 212.9 गई थी। एसी की 93 गई थी, एसटी की 83 गई थी, ओबीसी की 175.0701 गई थी और एमबीसी की 156 गई थी। इससे कट ऑफ से आपको अनुमान लग रहा होगा दोस्तों कि इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स का कोई इश्यू नहीं था। तभी आपकी एमबीसी की 156 गई थी, जबकि अब की बार तो 156 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स से भी कम है। तो दोस्तों ये आपको चीज़ क्लियर हो गई। 2018 के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना जरूरी था। अब 2018 में पीटीआई की फाइनल कट ऑफ आई थी 1.5 गुने का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जब 1 गुने की कट ऑफ आई तो उसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 233 दिखाई दी। ये 233 कट ऑफ गई थी, जबकि पहले कितनी गई थी दोस्तों? 212 के लगभग कट ऑफ गई थी। तो आप इसमें देख सकते हो लगभग 21 नंबर का आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जब 2018 के अंदर 1.5 गुने को विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब 1 गुने की लिस्ट आई। हालांकि इस 1 गुने की लिस्ट के बाद 2-3 लिस्टें और आई और कट ऑफ लगभग आपकी 15 मार्क्स की ही बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन जो 1 गुने की लिस्ट आई थी उस शुरुआत के अंदर उसकी कट ऑफ में 21 मार्क्स की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और इसी हिसाब से यदि हम बातचीत करें ओबीसी की 207 गई थी, पहले कितनी थी? 175 थी, तो लगभग 32 मार्क्स की आपकी कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो क्या अब की बार भी ऐसा होगा? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है। अब की बार पूरे के पूरे रूल भी अलग है। 2022 में पीटीआई फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके ऊपर अब हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट अवश्य करें। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी विद्यार्थी सपोर्ट नहीं करें। कुछ ही विद्यार्थी स्टूडेंट सपोर्ट करें दोस्तों। पूरे जो भी विद्यार्थी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, आपका पीटीआई के अंदर अच्छे नंबर है, आपका सिलेक्शन हो रहा है दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट करें। क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है इस चैनल ने आपके पीटीआई एग्जाम के लिए यूट्यूब चैनल के ऊपर यदि एकमात्र चैनल था जब आपके आंसर की जारी हुई थी, तो सबसे ज़्यादा यदि ऑब्जेक्शन प्रूफ आपको उपलब्ध करवाई तो इस चैनल ने करवाई। फिर भी आपका थोड़ी बहुत इसके ऊपर आपको ये नहीं लग रहा है कि इस चैनल को सपोर्ट करें। ये कहते हुए मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि इतना सपोर्ट किया फिर भी आप कुछ, चाहे आपकी इच्छा अनुसार कितना भी हो, सपोर्ट अवश्य करें दोस्तों। यदि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे, कई विद्यार्थी मुझे ऐसे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर जब आपके ऑफिशियल आंसर की जारी हुई थी पीटीआई की तो हमारे मार्क्स कम थे, हम मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं ला रहे थे। लेकिन जो आपने वीडियो के माध्यम से मैंने ऑब्जेक्शन प्रूफ के अंदर आपको 10 से 12 वीडियो उपलब्ध करवाई थी कि ऑब्जेक्शन यहाँ से लगाओ, यहाँ से लगाओ, और मेरी एक ही था कि मिनिमम पासिंग मार्क्स किसी न किसी प्रकार से विद्यार्थियों के आए। ये मेरा टारगेट था और बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट भी हुए। फर्स्ट आंसर के आने के बाद कोई भी आपका कोचिंग संस्थान वाला आपके साथ खड़ा नहीं था कि यहाँ से ऑब्जेक्शन लगाओ आपको बोनस मिलेगा। यही बोल रहे थे कि कभी भी आंसर की गलत नहीं आती है। मैंने 2-3 कोचिंग वालों से कांटेक्ट भी किया था कि ऑब्जेक्शन प्रूफ हमें बताइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ऑब्जेक्शन प्रूफ लगवा सकें। लेकिन उनका एक ही आंसर था कि बोर्ड जो भी आंसर की जारी करता है एकदम राइट करता है। लेकिन आपने देखा होगा 9 प्रश्न डिलीट हुए, कई सारे प्रश्नों के आंसर चेंज भी हुए। तो दोस्तों अब आपका सपोर्ट आप अवश्य करें इस चैनल को। ये आपको मैं नंबर बता रहा हूँ, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल किसी भी माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। 70 23 42 65 85 हमारे ये गूगल पे फ़ोन नंबर है।
दोस्तों ये मेरे कोई पर्सनल नंबर नहीं है, यहाँ पे कॉल ना करें। ये कोई मेरी टीम के सदस्य का नंबर है दोस्तों, इसको न तो पीटीआई एग्जाम से संबंधित कोई मतलब, ये ओनली फॉर टाइप राइटर का काम करता है। तो दोस्तों इस पर आप कॉल ना करें। सपोर्ट अवश्य करें दोस्तों। पूरी उम्मीद है कि आज जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है सपोर्ट अवश्य करेगा। अब पीटीआई एग्जाम 2022 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ आई थी दोस्तों, इसमें 40% और 35% लाना जरूरी था। पहली चीज़ तो ये, इस कारण से कई सारे विद्यार्थी इसमें अपात्र भी हुए दोस्तों। एक पेपर के अंदर अच्छा स्कोर था, कईयों के सेकंड पेपर अच्छा था, तो कई स्टूडेंटों के फर्स्ट पेपर अच्छा था, लेकिन एक पेपर में कम नंबर आने की वजह से वो फेल हुई। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। डीबी के लिए 2 गुना पास करने थे, लेकिन स्टूडेंट न्यूनतम प्रतिशत अंक पर भी कट ऑफ होने के बावजूद स्टूडेंट नहीं मिले। लगभग 490 स्टूडेंट ओनली फॉर नॉन टीएसपी के अंदर ज़्यादा पास है, जिसमें भी 170 स्टूडेंट ऐसे जो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों कैटेगरी से सेलेक्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन जब एक गुने की कट ऑफ आएगी तो वो एक कैटेगरी से सिलेक्ट होंगे, चाहे तो वो टीएसपी से सिलेक्ट हो। ज़्यादातर मैक्सिमम 90.99 स्टूडेंट टीएसपी से भी सिलेक्ट होंगे, और ये 170 स्टूडेंट है जो नॉन टीएसपी के अंदर ज़्यादा है, तो ये आपकी ऐसे ही रहेंगे। तो दोस्तों आप मान के चलिए 490 में से यदि हम 170 स्टूडेंट जो टीएसपी के अंदर सिलेक्ट होंगे, तो मात्र 320 स्टूडेंट ही ओनली फॉर नॉन टीएसपी के अंदर जितनी पोस्ट है उनसे ज़्यादा पास है, जिसमें कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी एबसेंट है, और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपात्र भी होंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो जो 490 स्टूडेंट पास है उनसे भी ज़्यादा आपके स्टूडेंट इसमें सीटें भी रिक्त रह सकती है, ऐसा मेरा मान है दोस्तों। अनुमानित 1.1 गुना पास है दोस्तों नॉन टीएसपी के अंदर, और टीएसपी के अंदर तो भी सीटें भी रिक्त है। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। अब चलते हैं मेन मुद्दा कि अब की बार कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों यदि पिछली बार की से यदि विश्लेषण करें तो आप देख सकते हो, जनरल कैटेगरी की यदि बातचीत करूँ मैं, तो 32 मार्क्स आपकी 31 मार्क्स कट ऑफ बढ़ी थी 1.1 गुने की। ये 1.1 गुने की आपकी 32 मार्क्स कट ऑफ बढ़ी थी जब 1 गुने का रिजल्ट आया था। अब की बार कितने हो सकते हैं, 31 मार्क्स बढ़ी थी, अब की बार यदि हम 1.5 गुना तो है नहीं, 1.1 गुना है, तो इसमें 5 का भाग देखो तो लगभग आपके 6.4 मार्क्स आपकी कट ऑफ में मैक्सिमम बढ़ोतरी हो सकती है। जनरल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है 6.4, मतलब 184 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई है। तो दोस्तों आपकी 190 के आसपास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 190 मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों कट ऑफ जाएगी। इससे ज़्यादा आपकी पॉइंट भी मार्क्स कट ऑफ की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। अब ओबीसी की यदि बातचीत करें तो दोस्तों ओबीसी की 190 जनरल से कम ही जानिए 190 आपकी कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बातचीत करें तो 187 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। पूर्ण रूप से विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों, जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी तो इस कट ऑफ से आप जरूर मिलाइए। मैं मैक्सिमम बताता हूँ, इससे ज़्यादा आपकी हो सकता है मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर ही जो जितनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ गई है उतनी रह जाए, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 187 जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब एससी एसटी के अंदर कितनी कट ऑफ बढ़ेगी दोस्तों, इसके अंदर अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि ये पता नहीं है कि इसमें सीटें रिक्त है या नहीं है। किसी भी स्टूडेंट किसी भी टीचर के पास ये डाटा नहीं है कि कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट को पास किया गया है। हो सकता है इसमें कुछ स्टूडेंट ज़्यादा पास हो, क्योंकि इनके पास मिनिमम पासिंग मार्क्स 35% थे, जबकि बाकी कैटेगरी जो भी नॉन टीएसपी के अंदर थी उनके 40% थे। तो दोस्तों हो सकता है कई स्टूडेंटों के मार्क्स ज़्यादा हो और एससी एसटी के अंदर कट ऑफ ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें तो मेरे अकॉर्डिंग अभी के रुझान के अनुसार दोस्तों आपकी +2 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी एससी एसटी की भी। ओबीसी की आपकी कट ऑफ 190 मैंने बता दिया। एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलिए दोस्तों, आपकी एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 187 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 186 मान के चलिए, 187 तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ है। तो दोस्तों ये मैंने पूरी कैटेगरी का आपको बता दिया, और टीएसपी के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में आपको कुछ पॉइंट आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, इससे ज़्यादा आपको टीएसपी के बाकी कैटेगरी एससी एसटी के अंदर तो सीटें भी रिक्त है। तो दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टीएसपी के अंदर कुछ भी पॉइंट आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली, नाम मात्र की कट ऑफ भी नहीं बढ़ेगी दोस्तों, ये मान के चलिए आपकी टीएसपी के अंदर जो भी कैटेगरी है। तो ये थी दोस्तों। अब कई सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो स्टूडेंट एब्सेंट हुए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी भी 1-2 दिन के भीतर जो भी स्टूडेंट पीटीआई एग्जाम के अंदर एब्सेंट हुए उनका ऑफिशियल नोटिस जारी हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल का। तो दोस्तों इंतजार करिए, 1-2 दिन के भीतर आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी स्टूडेंट एब्सेंट हुए उनका ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा। इस तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और यहाँ यहाँ आपको करवाना है। तो दोस्तों वेट करिए, 1-2 दिन का आपका ऑफिशियल नोटिस जारी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी डिटेल। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले तो डिजिटल बोर्ड के लिए चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। 70 23 42 65 85 गूगल पे, फोन
पे पेटीएम आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।